तो ये देखें, आज हम बता रहे हैं ब्रांडेड कुर्ती। तो यहाँ पे जिस तरह से इसकी लंबाई अगर ज़्यादा होती है तो हम उसकी लंबाई को किस तरह कम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको चौकोर मोंडे के साथ बनाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके तमाम पार्ट्स को मैं अलग कर लूँगी। तो अलग कर लेने के बाद अब यहाँ से हम इसकी लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ लंबाई हमें रखनी है 38। तो 38 रखने के लिए हमारा ये बैक साइड है। पहले तो हम बैक साइड को अपने तैयार कर लेंगे। तो जितनी भी एक्स्ट्रा लंबाई है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। अब ये देखें फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड के अंदर यहाँ पे हमारा गला जो हमें रखना है, हाँ ऊपर से हम 4 इंच छोड़ने के बाद इसकी लंबाई इसको देखेंगे तो यहाँ 19 इंच आ रही है हमारी। तो ये हमारी परफेक्ट लंबाई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी लंबाई को कम करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको बराबर मिला के रखना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको 4 इंच यहाँ से कम करूँगी। तो ऊपर से मैं इसको यहाँ पे गुंजाइश थी तो ऊपर से हमने इसको कम किया। अब यहाँ से हम इसी तरह इसके नीचे से भी लंबाई को कम करेंगे। तो यहाँ से पहले हम बॉर्डर को कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से पर हम इसको बराबर मिला के रखेंगे। और बराबर मिला के रखने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर को भी इस तरह से बराबर मिलाते हुए रखेंगे। और अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और यहाँ सिर्फ हमें सिलाई जितना मार्जिन छोड़ना होगा। तो यहाँ से ये इतना ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो हम इस तरह से 3.5 इंच यहाँ से इसको कम करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसकी मेजरमेंट करेंगे शर्ट की। तो यहाँ से हमें शोल्डर रखना है, वही अपना जो हम 7.5 इंच रखते हैं। तो 7.5 इंच हमने शोल्डर रखा। अब यहाँ मोंडे की लंबाई जो है हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें चौकोर मोंडा बनाना है। तो 8.5 इंच मोंडे की लंबाई रखेंगे हम। तो यहाँ पे अब इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे। तो 12 इंच पे इस तरह चेस्ट का निशान लगाया हमने। अब इसके बाद जो हमें कमर का निशान लगाना है तो कमर की लेंथ रखेंगे हम 7 इंच पे। और यहाँ पे इस तरह से 11 इंच इसकी चौड़ाई रखते हुए अब इस निशान को इससे मिला लेंगे। अब यहाँ पे दामन जो है हमें ए लाइन रखना है। तो यहाँ पे कमर का जो निशान लगाया था उसके बाद यहाँ से दामन के निशान को मिलाते हुए इसको भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें नेक रखनी है। 3 इंच हमने नेक का निशान लगाया है चौड़ाई का, और 3 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। अब यहाँ से इसका ड्रॉप देंगे हम, आधे इंच का हमने ड्रॉप दिया। अब यहाँ से हम मोंडे को इस तरह से चौकोर निकाल लेंगे और इस तरह यहाँ पे हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स की हमें यहाँ से ऊपर से कोई कटिंग नहीं करनी होगी, सिर्फ हमें नीचे से इसकी कटिंग करनी है। स्लीव्स की हमने चौड़ाई रखी है 8 इंच और यहाँ पे हम इस तरह से इसकी लंबाई हम 21 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे या आस्तीन का शेप दे देंगे आगे से, और ऊपर से हमें सीधा ही रखना है। अब यहाँ पे इसमें सेंटर का निशान लगा लूँगी मैं। तो यहाँ से अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। तो गला हमें सिंपल ही रखना है, इसमें गोल गला ही बनाएंगे हम इसका। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली गले की। तो अब यहाँ पे हमें ये चौकोर जो मोंडा है इसके अंदर हमें सीढ़ी लेस लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे दोनों शोल्डरों को मिला के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों शोल्डरों को मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मोंडे पे हम एक साइड पे इस तरह से ये सीढ़ी लेस लगाएंगे। तो इसको मैं पूरे यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई हमें इसके साथ साथ लगानी है, जो हमारी लेस का जो डिज़ाइन आ रहा है डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ लगानी है सिलाई। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारी आस्तीन है, तो आस्तीन को इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखें जो इसका सेंटर आ रहा है यानी शोल्डर की सिलाई जो आ रही है इस पर यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे आस्तीन के अंदर जो हमने सेंटर का कट लगाया था इन दोनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे, दोनों सेंटरों को, और यहाँ पे इसको अभी पिन अप कर लेंगे हम। तो यहाँ पिन अप करके और इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख के नापेंगे। और जितना भी हमारा ये आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए अब सिलाई लगा लेंगे इसके साथ साथ। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें चौकोर मोंडा बनाने के लिए सबसे पहले आस्तीन को इसके साथ अटैच करना होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये सीढ़ी लेस लगा ली है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आस्तीन के अंदर हमें एक खड़ी सिलाई लगानी होगी, जिससे हमारी ये देखें कपड़ा जो है हमने पीछे की तरफ कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ हमारी लेस नज़र आ रही है इसके साथ।
तो यहाँ पे हम यहाँ दोनों को पीछे की तरफ कर देंगे और सिर्फ हमें लेस दिखानी है, तो लेस के बिल्कुल साथ साथ हम यहाँ पे खड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो ये खड़ी सिलाई मुझे लेस के दोनों साइड पे लगानी है। तो ये देखें, दोनों हमने यहाँ सीने लगा लिए हैं। ये दामन जो हमने इस तरह से कटिंग किया था, अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाया था इसको, तो यहाँ पे दामन में हम इस तरह से इसको रख के लगाएंगे एक साइड पे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड पे बेल लगा ली है ये वाली। अब यहाँ पे इसमें जमाने के लिए इसको अच्छे से इसके ऊपर खड़ी सिलाई लगा ली है। तो कपड़ा हमने सारा पीछे की तरफ कर दिया है और सिर्फ हमें लेस दिखानी है। तो लेस की हमें जाली नज़र दिखानी है सिर्फ। तो अब यहाँ पे इसका जो हमने बॉर्डर निकाला था कट करके, तो उस बॉर्डर को भी हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये दूसरी साइड जो है लेस की, इसके साइड पर हमें ये बॉर्डर लगाना है। तो हम इसको बॉर्डर के साथ साथ लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे भी हमें खड़ी सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारे अच्छे से जम जाए। तो ये देखें, हमने इस तरह इसका बॉर्डर भी तैयार कर लिया है और लंबाई जो है इसकी वो भी हमारी जितनी हमें रखनी थी उतनी बन गई है। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर भी ख़राब नहीं हुआ है और लंबाई भी हमारी परफेक्ट आ गई है।